तो उस समय अपना एक बनारसी साड़ी पहने हुई थी, फाड़ के भगवान को बांध दिया था। तो भगवान ने कहा था एक एक तागा का 1,000 गुना तुमको मैं इसका मोल चुकाऊंगा। तो दो दृष्टियों से रक्षाबंधन पर्व हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मनाया जाता है। तो बाली का जब रक्षाबंधन किया तो बाली ने कहा क्या दें? बोले वही नौकर दे दो। बोले माता श्री आप लक्ष्मी जी हैं लगता है क्या? बोले हम वही हैं। तब कहें अच्छा ले जाइए, बहुत दिन नौकरी कर चुके हैं। तो भगवान कैद हो गए। लेकिन सज्जनों, कर्ण की दान वीरता पर मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कर्ण एक ऐसा दानी था। जब भगवान को पता चला कि इसके पास कवच कुंडल है और जब तक कवच कुंडल रहेगा तो अर्जुन नहीं बच सकता और अर्जुन उसको मार भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुंती को कर्ण ने वचन दिया था कि महाभारत में आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अगर कर्ण मरा तो वो 5 जीवित रहेंगे, अगर अर्जुन मरा तो मैं रहूंगा, मैं 5 जीवित रहूंगा। इसलिए जाइए माते, 5 से 4 आपका पुत्र नहीं होगा, आपका 5 पुत्र जीवित रहेगा। भगवान को बात पता चली। भगवान कहें कि कहीं कैसे कर्ण कवच कुंडल इसका लिया जाए। तब इंद्र को बुलाए। इंद्र के पिता अर्जुन थे, अर्जुन का पिता इंद्र थे। अर्जुन जी पांडु के पिता तो माने ही जाते हैं, लेकिन कुंती को जो वरदान मिला हुआ था कि किसी देवता को तुम स्मरण करोगी वो आ जाएंगे, तो इंद्र भगवान को उसने स्मरण किया तो अर्जुन पैदा लिए थे। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर राजनीति की। सोचे एक पिता अपने पुत्र को सबसे ज्यादा मानता है, तो ये बात इंद्र को भगवान कृष्ण ने बताया कि देखो तुम्हारे पुत्र के प्राणों में संकट है। तो कहे क्या करें? तो बोले कवच कुंडल मांग लो। बोले कैसे? वो देगा? बोले कि सुबह में वो आराधना करता है, सुबह में कर्ण आराधना करता है। उस समय जब वो सूर्य देव, कर्ण सूर्य का पुत्र था, जब अपने पिता सूर्य की आराधना करता है, उस समय अगर उससे कोई उसका प्राण भी मांग ले तो दे देगा। और यह बात सूर्य को पता चल गई कि इंद्र मेरे बेटा से छल करने जा रहा है। अब सूर्य देव कर्ण के पास आए, कहे पुत्र कल तुम्हारे साथ सुबह में छल होगा, इसलिए मैं तुमको सचेत करने आया हूँ। इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके तुमसे तुम्हारा कवच कुंडल मांगने आएगा। कर्ण ने कहा पिताश्री, अगर उस दिन इंद्र हमसे मेरा प्राण भी मांग लेगा तो मैं सुबह में दे दूंगा, क्योंकि जब मैं आपकी आराधना करता हूँ उस समय आज तक हमसे जो कोई जो मांगा है मैं दिया हूँ। सुबह हुआ, ठीक निश्चित समय पर इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कुटिया में पहुंचता है। वह जल सूर्य नारायण को ढार रहा था। सज्जनों, यही मुंगेर की धरती पर कर्ण जैसे दानी का अभ्युदय हुआ था। तो गया, बोला इस ब्राह्मण को कुछ दें। कर्ण ने कहा क्यों इंद्र, आप ब्राह्मण बन के भी ब्राह्मण को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप इंद्र हैं और मुझसे कवच कुंडल मांगने आए हैं, और मांगने आए हैं मैं दूंगा। इंद्र के आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा वाह रे कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी मैंने नहीं देखा। तुम जान रहे हो कि कवच मेरा प्राण है और उस प्राण को भी इंद्र मांगने आया है और तुम उसको दे रहे हो, तुम महान हो। इंद्र रोने लगा, कहा मैं एक पिता हूँ जो अपने पुत्र के चलते तुम्हारे प्राणों को मांगने आया हूँ, लेकिन एक तुम भी पुत्र हो जो अपने वचन के चलते अपने पिता की भी बात को ठुकरा करके अपने प्राण को दे रहे हो। उसने तुरंत कवच कुंडल चीर करके बोला लीजिए। इसी तरह से कई दान के आख्यान हैं उसके।
एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, बारे कर्ण बारे कर्ण। तो अर्जुन कहा, प्रभु आप कर्ण के नाम लेते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं, मेरे भाई का नाम क्यों नहीं लेते हैं? आप जब देखो दानी कर्ण नाम लेते रहते हैं, आपने मेरे भाई से कुछ मांगा क्या? तो भगवान ने कहा कि देखो चलो आज जांच ही हो जाता है कि कर्ण बड़ा है कि युधिष्ठिर। भगवान और अर्जुन दोनों ब्राह्मण का वेश बना लिए, युधिष्ठिर के दरवाजा पर गए। पानी बरस रहा था चारों तरफ। दरवाजा पर युधिष्ठिर ने संतों ब्राह्मणों को देखा, बड़ा हर्ष महसूस किया। बोले भगवान आप लोग पधारे हैं, बड़ा हो भाग्य, क्या बात है। भोजन भात करें, प्रसाद ग्रहण करें, मन हो तो अपने बना लें, मन हो तो यहाँ पर कुमारी कन्याएं हैं, ब्राह्मण लोग हैं, हम बनवा के पकवा देंगे। बोले नहीं, हमको जग करना है और जग में हमको 100 मन चंदन की लकड़ी का जरूरत है, चंदन के लकड़ी से ही हम लोग हवन करेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान पानी बरस रहा है, रहिए हम दिखवाते हैं, कहीं सूखा अगर लकड़ी मिलता है तो आपको देंगे। पूरा नगर घुमवा डाले, कहीं सूखा लकड़ी मिला ही नहीं, सब पनिया का लकड़ी भीग गया था, इतना बारिश हो रहा। बोले भगवान जग अगर बरसात बाद करिए तो 100 मन नहीं 500 मन लकड़ी हम चंदन का देंगे। बोले नहीं राजन, आप नहीं दोगे तो साधु का एक मरा तो 10 खड़ा। अरे तोहर दरवाजा नहीं दूसर के दरवाजा, तोहर गांव न दूसर के गांव। साधु को रहने का जब वो अपना घर द्वार छोड़ दिया, बस्ती छोड़ दिया, तो तुम्हारे को गांव में मोहर थोड़ी लगल है। जो अपन गांव के न हुआ तो तुम्हारे गांव के कैसे हो जाएगा? सम्मान मान दोगे रहेगा, और नहीं तो फिर चंदे में आके ध्वजा गाड़ देगा कि चलो यही बनाओ। ये संतों का नियम होता है। बोले जाओ हम तो दूसरे गांव में जाके मांग लेंगे। तो अंग प्रदेश का राजा था कर्ण। कर्ण के पास भगवान युधिष्ठिर और ये युधिष्ठिर ने अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों पहुंचे। कर्ण देखते ही संतों का सम्मान किया, बोला हो भाग्य, इस गरीब के पधारे, गरीब के यहाँ आप संतों ने पधारा, मेरा सौभाग्य है, आदेश करें। कर्ण से कहा कि चंदन की लकड़ी 100 मन चाहिए। बोले भगवान बरसात तो हो रही है, तो इसलिए हम बाहर कहाँ ढूंढवाएं, ये गेट मेरा 150 मन का चंदन के लकड़ी का बना हुआ। राजा महाराजा का बड़ा गेट बनता था पहले, वो बाण निकाला, मार दिया, चल सारा गेट टूट गया। बोला जब समय आएगा तो मैं दूसरा गेट बनवा लूंगा, अभी मेरे दरवाजे से एक संत और ब्राह्मण चल जाएंगे, तब हमारे जैसा पाप की कौन होगा। भगवान 2-4 गो लकड़ी इधर उधर किए, उतना चल रहे। तो गए थे अर्जुन को दिखाने। अर्जुन इधर युधिष्ठिर को पता चला कर्ण ने दे दिया, हम नहीं दे पाए, मेरे पास तो इससे बड़े बड़े गेट थे, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया कि गेटवे तोड़ के चंदन का दे देते हैं। पूरा बीमार पड़ गए, भगवान को पता चला। भगवान कहे भैया युधिष्ठिर दान दिल में बसता है, दान बाहर नहीं। दान 1 रुपया भी होता है और करने वाला 1 करोड़ भी करता है। दान सिर्फ दान है, दान को मात्रा में नहीं किया जा सकता, दान दिल से किया जाता है। युधिष्ठिर आपके दिल में दान नहीं बसता था, कर्ण के दिल में दान बसता था। इसलिए कर्ण ने बिना सोचे समझे, उसको तुरंत याद आ गया ये 100 नहीं 150 मन का गेट है। सज्जनों ऐसा ही उदाहरण जब कर्ण बेचारा प्राण त्याग रहा था, अर्जुन का बाण कर्ण को लग गया था, घोड़ा धसा हुआ था, भगवान पहुंचे, बोले कर्ण दान दो। बोले प्रभु अब तो मर रहा हूँ, अब क्या दान, पूरा अंग प्रदेश कहिए आपको लिख के दे देता हूँ। बोले नहीं अभी हमको दान दो। तब कर्ण को याद आया कि जब उसका एक बार गदा युद्ध में 4 दांत टूट गया था तो उसने चारों दांत सोने का लगवाया था। आज भी बड़े बुजुर्ग का दांत जब टूट जाता है तो वो सोने का दांत लगवाते। वो तुरंत बाण से सोना को निकाला और कहा भगवान लीजिए। भगवान कृष्ण कहे ये जूठा मैं दांत नहीं दूंगा, इसको धोखे दो। सोचिए जब व्यक्ति मरने के कगार पर आता है, पहले यहाँ से थूकता है तो वो दरवाजा तक थूक खखार निकल जाता है।
लेकिन जब वही व्यक्ति बुढ़ा जाता है तो लार मुंह पर चुअत रहता है और कोई पोछने का भी हिम्मत उसको नहीं होता। तो मरने वाले व्यक्ति को अब 1 किलोमीटर दूर गंगा जी है, वो कैसे धो करके देगा? जो मरने के कगार पर बैठा हुआ है वह व्यक्ति देगा कैसे? तो भगवान ने कहा नहीं, अगर धो के दोगे तभी दूंगा। अभी एगो खाना में बाल अगर केस निकल जाता है तो माताओं को 10 गो बात बोलेंगे और उसके बाद खाना फेंक देंगे। लेकिन जब सज्जनों बुढ़ापा आता है तो ये मुंह हो जाता है गेट और इसमें मच्छी जाती है, मुतती है, निकल आती है और हाथ में इतना शक्ति नहीं रहता है कि इस मच्छी को बाहर कर। तो मरने वाला व्यक्ति की दशा क्या होती है ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन कर्ण ने फिर भी बाण को अपने अंगूठा में लगाया और वहीं पर मारा कि माँ गंगा निकल आई और उसमें दांत को धोया और कहा कि प्रभु लीजिए। अब तो लेंगे ना, गंगा में सब चीज शुद्ध हो जाता है। भगवान ने लिया और कहा बारे कर्ण तुम हमसे मांगो। कर्ण ने कहा अभी 2 मिनट पहले आप हमसे मांग रहे थे। सारे जिसकी दुनिया के सारे दरवाजे पर नेता परेता मंत्री वीआईपी राजा महाराजा सब जाके चौकट देते हैं और कुछ न कुछ मांगते हैं कि हमको दीजिए। लेकिन कर्ण के दरवाजे पर स्वयं दुनिया को देने वाला भी आके कह रहा था कि हमको दान दो, हमको कुछ दो। अब आप ही कह रहे हैं कि हमको दो। भला जिसको हम देते हैं उससे हम क्या मांगे? अर्थात आप भिखारी हो गए और हम राजा हो गए। सज्जनों, मांगने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। स्वयं ठाकुर जी भी थे, 16 कला से अवतारी थे, लेकिन भगवान का हाथ उस समय नीचे था और कर्ण दे रहा था, इसलिए कर्ण का हाथ ऊपर था। कर्ण ने कहा प्रभु अभी तो आपको मैं दे रहा था और एक देने वाले से मैं मांगू कैसे? भगवान बहुत आग्रह किए, बोले मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, मांग नहीं सकते तो कुछ आशीर्वाद ले लो। कर्ण ने कहा अगर आशीर्वाद देना है तो जहाँ किसी की चिता नहीं जली हो वहाँ मेरी चिता जलनी चाहिए। भगवान ने धरती माता से पूछा कि धरती माता, महाभारत के युद्ध के मैदान में तो करोड़ों सैनिकों ने अपनी 16 अक्षौहिणी सेना, भगवान की 17 अक्षौहिणी सेना थी, सब के सब जल के नष्ट हो गई, मर गई। धरती माता से भगवान ने पूछा कि कोई जगह है